गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि कल हमने अपना चैप्टर रीड किया था फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आज हम उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप सो कि जो आउटकम्स मैंने आपको कल दिए थे या हार्ड मीनिंग्स जो मैंने आपको दी थी इस चैप्टर के, जो आउटकम्स थे या हार्ड मीनिंग थी जो मैंने आपको दी थी, आपने उसे अपनी कॉपी में राइट डाउन किया होगा। ओके स्टूडेंट, आई प्रोसीड फर्दर। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच यू नो दैट। हम देखते हैं कि आपने इस चैप्टर के बारे में कितना जान लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, टिक द राइट आंसर। ठीक है, टिक द राइट आंसर। जो आंसर इसमें सही है, जो ऑप्शन इसमें सही है, जो ऑल्टरनेटिव इसमें सही है, उसको क्या करना है, हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो देखो क्या है, अ कन्वर्जेशन स्टार्ट बिटवीन अ डैश एंड हिज हर टू किड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, मदर। ऑप्शन नंबर बी टीचर। ऑप्शन नंबर सी फादर। कन्वर्जेशन किस किस के बीच में स्टार्ट हुई थी, फादर और हिज हर टू किड्स। ठीक है, फादर के बीच में और उनके दो बच्चों के बीच में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कन्वर्जेशन जो थी चैप्टर में, जो कन्वर्जेशन थी वो क्या थी, किसके बीच में स्टार्ट हुई थी, फादर और उसके दो किड्स के बीच में। क्यों, ट्रैफिक रूल्स के बारे में और सेफ्टी रूल्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है, उस दिन क्या था, संडे था। वेरी गुड, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इधर देखो। सेकंड क्वेश्चन इज वी डोंट सी ऑन द रोड्स। हम रोड पर क्या नहीं देखते हैं, हम रोड पर क्या नहीं देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बस। ऑप्शन नंबर बी टोंगा। ऑप्शन नंबर सी ट्रेन। अच्छा बताओ, हम रोड पर बस तो देखते हैं और टोंगा भी देखते हैं, जो कि पुल्ड होता है दो रस्सियों से, किससे, हॉर्स से। ठीक है, दो रस्सियाँ होती हैं, किसकी बंधी हुई होती हैं, हॉर्स के, मतलब घोड़े की दो रस्सियाँ बंधी हुई होती है, उसे क्या बोलते हैं, टोंगा, जिसे हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं टांगा। ठीक है, टांगा। अब सुनना, तो हमें क्या नहीं दिखता है बस रोड पे। रोड पे बसेस भी दिखती हैं, डोंगास भी दिखते हैं, बट क्या नहीं दिखता है, ट्रेन। ट्रेन कहाँ होती है, रेलवे ट्रैक पे होती है। रोड पर कभी ट्रेन को चलते हुए देखा है क्या, नहीं ना। तो ट्रेन क्या होगा, यहाँ पे टिक कर देंगे। वी डोंट सी ऑन द रोड, हम क्या नहीं देखते हैं रोड पर, उस पर हमको टिक करना है। तो क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द डैश ऑफ द रोड। हमें किस साइड चलना चाहिए, रोड के लेफ़्ट साइड। किस साइड चलना चाहिए, वी शुड ऑलवेज़ वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड। इसमें क्या क्वेश्चन दिया है कि हमें किस साइड वॉक करना चाहिए, किस साइड चलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट साइड। ऑप्शन नंबर बी इज़ लेफ़्ट साइड। ऑप्शन नंबर सी इज़ सेंटर। तो क्या सेंटर में हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। और राइट साइड तो नहीं चलना चाहिए, राइट साइड तो क्या चलते हैं, व्हीकल्स चलते हैं। तो हमें क्या चलना चाहिए, हमें कहाँ वॉक करना चाहिए, लेफ्ट साइड। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ओके, लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। देखो, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डैश ऑन द रोड्स। बहुत रोड पर क्या होते हैं, बहुत तरीके के क्या होते हैं। ए, ऑप्शन नंबर ए व्हीकल्स। ऑप्शन नंबर बी जेब्रा क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर सी ट्रेन्स। ट्रेन्स तो होती ही नहीं है। ट्रेन्स कहाँ होती है, रेलवे ट्रैक पर होती है, रोड पर होती है क्या, नहीं ना। तो उसमें क्या होगा, ए व्हीकल्स। हमने बहुत सारे व्हीकल्स के नाम देखे थे ना आगे, बस, कार, टांगा, ऑटो रिक्शाज, बाइसिकल्स। ये कहाँ चलती हैं, रोड पर चलती हैं, चलती है नहीं चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, व्हीकल्स। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग तो लाइंस होती हैं जहाँ से हम रोड क्रॉस करते हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। ट्रेन्स भी जो कि रेलवे ट्रैक पे होती हैं, ये भी नहीं होगा। तो क्या कहाँ चलती हैं, रोड पर क्या चलते हैं, बहुत टाइप के व्हीकल्स चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ओके बेटा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अब लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन, टेक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंस। मतलब हमें जो राइट स्टेटमेंट है, राइट सेंटेंस है, उस पर तो हमको क्या करना है, राइट करना है। और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब गलत स्टेटमेंट है, उस पर हमको रॉन्ग करना है। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, वी शुड वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। नहीं, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि हमको वॉक कहाँ करना चाहिए, लेफ़्ट साइड। पर इसमें क्या बोल रहा है, वी शुड वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। क्या हमें राइट साइड वॉक करना चाहिए रोड के, नहीं ना। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग। ठीक है, वी शुड प्ले एंड रन ऑन द रोड्स। क्या हमें
खेलना चाहिए रोड पर, प्ले करना चाहिए या फिर दौड़ना चाहिए? नहीं ना, हमें कहाँ करना चाहिए? प्ले गार्डन में। और रनिंग कहाँ करनी चाहिए? वो भी गार्डन में, पर ट्रैक पर, जहाँ पर कच्चा हो, जहाँ पर वो रनिंग ट्रैक बना हुआ, वहाँ पे हमको रनिंग करनी चाहिए। और प्लेइंग कहाँ करनी चाहिए? गार्डन में। तो क्या होगा? ये भी क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो उसका आंसर क्या होगा? रॉन्ग। वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। यस, हमें सेफ्टी रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए? जिससे कि एक्सीडेंट जो हो उनको हम अवॉइड कर सके। अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट, हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके। ठीक है। वी शुड क्रॉस द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग। हमें रोड को कैसे क्रॉस करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग से। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने चैप्टर में रीड किया था ना, वी शुड क्रॉस द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग। हमें क्या करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है। सेफ्टी रूल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा कंफ्यूज करेगा। सेफ्टी रूल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्या सेफ्टी रूल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते? होते हैं ना। अगर इसमें लिखा होता सेफ्टी रूल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तब तो हम राइट करते, पर इसमें क्या लिखा हुआ है? सेफ्टी रूल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। मतलब ये क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेफ्टी रूल्स तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट इसमें तो क्या लिखा है? आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो क्या आएगा? सेफ्टी रूल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। होते हैं ना, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसमें क्या आ जाएगा? रॉन्ग। ठीक है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर बी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सी में, जो कि क्या है? क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, देखो बेटा, क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिटवीन हुम डज अ कन्वर्जेशन स्टार्ट। किस किस के बीच में कन्वर्जेशन, बातचीत होना स्टार्ट हुई थी? ये चैप्टर में ही, जब हमने चैप्टर रीड किया था, उसका जो फर्स्ट क्या था लाइनिंग थी, वो क्या थी कि किस किस के बीच में कन्वर्जेशन स्टार्ट हुई थी? अ कन्वर्जेशन स्टार्ट बिटवीन अ फादर एंड हिज 2 किड्स। कन्वर्जेशन किस किस के बीच में स्टार्ट हुई थी? फादर के बीच में और उनके 2 बच्चों के बीच में। इनका नाम क्या था? क्या था? शब्द और धन। ठीक है, उन दोनों का नाम क्या था? शब्द और धन। ठीक है बेटा, देखो, बिटवीन हुम डज अ कन्वर्जेशन स्टार्ट, किस किस के बीच में कन्वर्जेशन स्टार्ट हुई थी? अ कन्वर्जेशन स्टार्ट बिटवीन अ फादर एंड हिज 2 किड्स। उस फादर के बीच में और 2 किड्स के बीच में। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ व्हीकल कैन बी सीन ऑन द रोड। हम कौन कौन से व्हीकल्स हैं जो कि रोड पर देखते हैं? तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या था? हम कौन कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं जिन्हें हम रोड पर देखते हैं। ठीक है, आंसर क्या है? वी कैन सीन मैनी टाइप्स ऑफ व्हीकल। हम क्या करते हैं? बहुत टाइप के व्हीकल्स देखते हैं ऑन द रोड। वी कैन सीन, हम बहुत टाइप के जो व्हीकल्स हैं उनको देखते हैं, सीन देखते हैं, ऑन द रोड। कहाँ? रोड पर। लाइक जैसे कि बसेस, कार्स, टोंगास, ऑटो रिक्शाज एक्सेट्रा। ठीक है, कौन कौन से देखते हैं? कार्स, बसेस, टोंगास, ऑटो रिक्शाज एक्सेट्रा। कौन कौन से देखते हैं हम क्या देखते हैं? बहुत टाइप के व्हीकल्स देखते हैं। कहाँ? रोड पर। वी कैन सीन मैनी टाइप्स ऑफ व्हीकल ऑन द रोड लाइक बसेस, कार्स, टोंगास, ऑटो रिक्शाज एक्सेट्रा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। वेयर शुड वी क्रॉस द रोड। हमें कहाँ से रोड क्रॉस करनी चाहिए? कहाँ से करनी चाहिए? हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, कहाँ से करनी चाहिए? यही ऊपर आया था, इसमें भी आया था टेक द राइट में, कि क्या है? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ऑन द। ये जेब्रा क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, बट जेब्रा क्रॉसिंग आया था ना। वेयर शुड वी क्रॉस द रोड। हमें रोड कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए? वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। हमें कहाँ से करनी चाहिए रोड क्रॉस? सिर्फ और सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग, जिससे कि हम अपने एक्सीडेंट्स जो हैं उनको अवॉइड कर सकेंगे। अगर हम ऐसे ही
बिना देखे क्रॉस कर लेंगे तो क्या हमारा एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े रहना चाहिए, उसके बाद राइट देखना चाहिए एंड देन लेफ़्ट एंड द क्रॉस द रोड, फाइनली द क्रॉसिंग द रोड। इसलिए क्या है, वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। मतलब हमको जो रोड क्रॉस करनी चाहिए वो कहाँ करनी चाहिए, केवल जेब्रा क्रॉसिंग से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ऑफ द रोड। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल क्या होता है रोड का, मतलब ट्रैफिक रूल्स का या फिर सेफ्टी रूल्स का। देखते हैं बच्चों उसका आंसर, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ऑफ द रोड। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड। हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड। क्या करना चाहिए, लेफ़्ट साइड वॉक करना चाहिए ना, चैप्टर में यही दिया ना, ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है किसका, रोड पर चलने का। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड। हमें रोड पर लेफ़्ट साइड तो वॉक करना चाहिए, और राइट साइड क्या होते हैं, व्हीकल्स होते हैं ना, राइट साइड क्या होते हैं, व्हीकल्स होते हैं। इसलिए हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए, कहाँ वॉक करना चाहिए, रोड के लेफ़्ट साइड में। ठीक है, तो देखो आंसर क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड। ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसमें क्या लिखा है, वाई, क्यों, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं बेटा, Why is it important to follow the traffic rules? The traffic rules important to follow because of road accidents can be decreased. Decreased का मतलब होता है कम करना, decreased का मतलब क्या होता है, कम करना, DECREASED, डिक्रीज्ड मतलब होता है कम करना। देखो इसमें बोल रहा है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे एक्सीडेंट हो जाएगा ना, इसलिए अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो क्या होंगे, जो रोड एक्सीडेंट होंगे, जो रोज़ रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, जो रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज्ड, कम कर सकते हैं। अगर हम सेफ्टी रूल्स और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, जो रोड एक्सीडेंट हैं कैन बी डिक्रीज्ड, रोड एक्सीडेंट्स कैन बी डिक्रीज्ड। ओके, देखो क्या है इसका आंसर, देख लो एक बार, द ट्रैफिक रूल्स इम्पॉर्टेंट टू फॉलो बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स कैन बी डिक्रीज, जिससे हम रोड एक्सीडेंट को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जो कि हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं हम सबको उन्हें फॉलो करना चाहिए। आई होप सो कि आपको उस चैप्टर में बहुत मज़ा आया होगा और नई नई चीज़ें भी जानने को मिली होंगी। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो चैप्टर का जो वर्क आपको दिया जाता है आप उन सबको कॉपी में राइट डाउन करें। ठीक है, इसलिए आपको चैप्टर समझ में आया होगा, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 टेक द राइट और क्वेश्चन नंबर B टेक द करेक्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दिस क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। ओके, थैंक यू।